Can you differentiate with respect to x? The given function is y equal to sine under the square bracket 2 tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x. इस फंक्शन का आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स सॉल्व टुगेदर. दिया हुआ फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो हम यहां पर मान लेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स x. हमने यहां पर मान लिया x के जगह पर कॉस थीटा, मतलब है कि x को रिप्लेस करके हम वहां पर कॉस थीटा रखेंगे. तो इस तरह से थीटा की वैल्यू आ जाएगा इनवर्स के फॉर्म में कॉस इनवर्स x. तो वैल्यू रख रहे हैं y इक्वल टू साइन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अब हम यहाँ पर कॉस थीटा के लिए हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे. ऊपर लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे लगाएंगे कॉस थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. तो y इक्वल टू साइन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, हमने फार्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे में फार्मूला लगाया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. क्योंकि हमको प्लस 1 है, माइनस 1 हटाने के लिए यह फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर बीच में माइनस है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर यह फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये दोनों फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए. यह भी कॉस थीटा का ही फार्मूला है, यह भी कॉस थीटा का ही फार्मूला है, लेकिन दोनों फार्मूला अलग अलग यहाँ पर यूज होता है. अब ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 से यह माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. अब यहाँ पर 2 ऊपर से, यहाँ पर 2 नीचे से कैंसिल हो गया, तो बचा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये बन जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा केवल 2 बच जाएगा और थीटा बाई 2 बच जाएगा. तो बच जाएगा 2 और थीटा बाई 2. तो हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू साइन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2. तो ये tan इनवर्स से यह tan कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा 2 इंटू थीटा बाई 2. तो हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाई 2. ये tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 2 और ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा हमें केवल y इक्वल टू साइन थीटा. अब साइन थीटा के लिए हम रिप्लेस कर देंगे. बट वी हैव एज्यूम्ड एज x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x. क्योंकि हमने माना है कि x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x. तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन थीटा के यहां पर रखेंगे कॉस इनवर्स x. तो हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स x. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में. साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, ये cos इनवर्स x सेम रहेगा. चूंकि ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो cos और cos इनवर्स x, ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, तो ये cos और cos इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा माइनस और यस बच जाएगा. तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा
dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा रिजल्ट है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।